सो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। अब ये शिफ्ट ऑपरेटर होता क्या है, सिंपल सा समझो। आपको सिंपल सा सबसे पहले इसका समझना है साइन क्या होता है, राइट। तो इसका साइन होता है कैपिटल ई। ये होता है शिफ्ट ऑपरेटर। इसे क्या बोलते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया है ना। अब ज्यादा कुछ खास नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखना है। दैट मीन्स फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं वो आपको याद रखना है। क्लियर है। सो ये क्या है, अपना शिफ्ट ऑपरेटर है। अब एक चीज के बारे में मैंने यहाँ पे बात की थी, फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में। मैंने बोला था यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस, राइट, डिफरेंस। सो इसमें अपन ने क्या देखा था, इसमें अपन ने देखा था अगर मैं y नॉट लिख रहा हूँ, y0 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं f ऑफ a लिख रहा था, राइट। एज इट इज अगर मैं यहाँ पे y1 लिख रहा हूँ तो इसको f ऑफ a प्लस h लिख रहा था। एज इट इज यहाँ पे y2 को मैं f ऑफ a प्लस यहाँ पे क्या लिख रहा था, 2h लिख रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे जो मेरा बेस था वही सेम चीज यहाँ पे h में रह रही थी। मतलब यहाँ पे 0 था तो h यहाँ पे कुछ नहीं था, 0 था। यहाँ पे 1 था तो h कितना था, 1 था। यहाँ पे 2 है तो h कितना है, 2 है, राइट। एज इट इज ये चलता जा रहा था। एंड अगर अपन इसको आगे बढ़ाते जाए तो अपन को y n विल बी इक्वल टू क्या मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा था f ऑफ a प्लस n और ये h, राइट। इस तरीके से मिल रहा था। अब इसी से आपको यहाँ पे इसके फॉर्मूले को भी फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, इसका जो अपना शिफ्ट ऑपरेटर है, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे y नॉट है तो अगर मैं यहाँ पे e देन f ऑफ x लिखूं, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट h को इंक्रीमेंट करना है। क्या करना है, h को इंक्रीमेंट करना है। कैसे करना है, सिंपल सा समझो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, इसकी बात करते हैं अपन, शिफ्ट ऑपरेटर की बात करते हैं, राइट। शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं इसे। सो अगर मैंने लिखा ई देन फंक्शन ऑफ ए लिखा सपोज, राइट, ये चीज मैंने लिखी, ई देन फंक्शन ऑफ ए। ई क्या है, अपना शिफ्ट ऑपरेटर है। क्लियर है। सो अब इसको क्या लिखूंगा मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, एक एच को इंक्रीमेंट कर देना है। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा अपना फंक्शन ऑफ, जो फंक्शन यहाँ पे है वही फंक्शन यहाँ पे आएगा, फंक्शन ऑफ ए देन प्लस में अपना क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्लियर है। क्या किया, एक फंक्शन को सॉरी एक एच को अपन ने इंक्रीमेंट किया। यहाँ पे 0h था, एक बढ़ गया तो एक ही होगा, है ना। सो ये सिंपल सा आपको समझ में आ गया, राइट। अब इसके बाद आगे देखो, यहाँ पे सेकंड अपन देखते हैं। अगर मैंने लिखा शिफ्ट ऑपरेटर फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट करना है। मतलब फंक्शन ऑफ ए प्लस 2h हो जाएगा मेरा यहाँ पे, राइट। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ई फंक्शन ऑफ ई प्लस 2h, तो यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए प्लस 3h, राइट। इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैंने लिखा शिफ्ट ऑपरेटर फंक्शन ऑफ ए प्लस 4h लिखा, 4h, राइट, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ हो जाएगा ए प्लस 5h। इतना तो क्लियर हो गया कि अपन को क्या करना है, h को इंक्रीमेंट कर देना है। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। ओके, सो अब इसके बाद आगे देखो, यहाँ पे सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा ई देन कॉस ए, राइट, ये चीज मैंने लिखी। सो अब इसको आप क्या लिखोगे, क्या आप सोच पा रहे हो, यहाँ पे ए है, मैंने क्या बोला, सिंपल सा आपको क्या करना है, एच को इंक्रीमेंट करना है। सो यहाँ पे एक एच को इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे कुछ भी एच नहीं है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस एच। ये चीज अपनी यहाँ पे हो जाएगी, राइट। अब इसके बजाय अगर मैंने यहाँ पे लिखा सपोज, यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया कि ई मतलब शिफ्ट ऑपरेटर देन स्मॉल ई की पावर मैंने लिखा 5x। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपल सा अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, जहां भी x है, a है, वॉट एवर जो भी है, आपको h को इंक्रीमेंट करना है, एक h को इंक्रीमेंट कर देना है, सिंपल। सो यहाँ पे क्या है, ई तो अपना हो गया, राइट, ये नहीं रहेगा। सो यहाँ पे अपना सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखो अपन क्या लिखेंगे, जो फंक्शन है वो तो रहेगा ही, दैट मीन्स ई, और यहाँ पे 5 को बाहर कर लेते हैं। x के साथ क्या करना है, अपन को एक h को इंक्रीमेंट करना है। अब मैं इसका मल्टीप्लाई अंदर कर सकता हूँ, ई टू दी पावर यहाँ पे 5x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5h। अब आपको सिंपल सा पता है ई टू दी पावर 5x है प्लस ई टू दी पावर 5h है, तो इसको मैं ई टू दी पावर में अलग अलग लिख सकता हूँ। दैट मीन्स ई टू दी पावर 5x डॉट ई टू दी पावर 5h, इस तरीके से लिख सकता हूँ। बिकॉज एक फॉर्मूला है कि अगर यहाँ पे बेस सेम होता है, जैसे a की पावर यहाँ पे सपोज m है और यहाँ पे डॉट b की पावर n है,
ये फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सॉरी यहाँ भी ए है ना, बेस सेम है, तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, तो पावर क्या होगी, प्लस हो जाएंगे, दैट मीन्स ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। सो ये था e, मतलब e की पावर m प्लस n, तो अपन ने सिंपल से इसको अलग अलग कर दिया। क्लियर है, इस तरीके से हो जाएगा। सो इतनी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अभी अपन ने देखा सिर्फ यहाँ पे पावर 1। अब अपन देखेंगे कि अगर ए की मल्टीपल पावर्स आ जाती है, वन तो है ही ऑलरेडी, 2 आ जाती है, 3 आ जाती है, 4 आ जाती है, तब क्या करना है अपन को, राइट। सो अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि e की पावर 2 देन f ऑफ a, राइट। अगर मैंने ये लिखा तो अब आप क्या लिखोगे, अभी तक आपको क्या पता था कि यहाँ पे अगर सिंपल सा मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर ई लगा हुआ है, सिंगल ई लगा हुआ है, सो मुझे एस को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, राइट। अब आपको सिंपल सा समझना है, जितनी यहाँ पे पावर लगी हुई है उतना तो आपको यहाँ पे एच लिखना ही लिखना है। क्या करना, उतने एच तो आपको यहाँ पे लिखना ही है, बस आपको ये चीज याद रखनी है, राइट। सो यहाँ पे अभी कोई भी एच नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पावर 2 लगी है, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 एच लिख दूंगा। क्लियर है। अगर अपना यहाँ पे स्टार्टिंग में ई था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई था, पावर 1 थी, तो मैंने 1 एच लिखा। अब यहाँ पे पावर 2 हो गई, तो मैं कितना एच लिखूंगा, 2 एच को ऐड कर दूंगा, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना सिंपल सा फंक्शन ऑफ ए देन प्लस हो जाएगा 2h। क्लियर है। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा सपोज e की पावर 2 एंड f ऑफ a प्लस h, तब आप क्या लिखोगे। अब आपको एक चीज पता है, यहाँ पे 2h तो ऑलरेडी अपने आएंगे बिकॉज पावर 2 है, और एक h यहाँ पे ऑलरेडी है, तो कितना h हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, राइट। सो आपको क्या करना है, 3h यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो f ऑफ a प्लस 3h आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। इतनी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। अब अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया e की पावर में यहाँ पे 3 f ऑफ a, तब आप क्या लिखोगे, तब सिंपल सी बात है, e की जितनी पावर है उतने अपन को h को क्या करना है, इंक्रीमेंट कर देना है। सो 3 पावर है, सो f ऑफ a प्लस 3h अपना यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। एज इट इज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ e की पावर 4 f ऑफ यहाँ पे a प्लस 4h, तब क्या लिखोगे आप, तब अपन सिंपल सा क्या करेंगे, टोटल कितनी पावर है, 4 पावर है, यहाँ पे टोटल कितने एच है, 4 एच है, तो टोटल कितने होगा, 8 एच होगा, प्लस करना है। सो एफ ऑफ ए प्लस 8 एच यहाँ पे लिखना है। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। सो इसी की वजह से अपना यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे e की पावर n f ऑफ a विल बी इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एन एच। ये अपना क्या है, बेसिक सा फॉर्मूला बन जाएगा पावर को बढ़ाने का, राइट। सो इतना फॉर्मूला आपको क्लियर होगा, है ना। अब देखो एक चीज और यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि y नॉट विल बी इक्वल्स टू f ऑफ a। ये चीज आपको पता है स्टार्टिंग से, है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस में अपन ने ये चीज की है, राइट। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे e लगा दूं, मतलब e देन y नॉट में लगा दूं, तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे अपन, अब मुझे y के टर्म में ही लिखना है, राइट। अगर मैं सिंपल सा बोलूं, इसको क्या लिखते थे, y नॉट लिखते थे, इतना आपको क्लियर है। और अगर मुझे y1 लिखना है, y1, तो इसको क्या लिखते थे, f ऑफ a प्लस h लिखते थे, ये, राइट। इसका मतलब यहाँ पे मैंने y नॉट लिखा है, सो ये आएगा, और e लग गया यहाँ पे, तो h क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, h क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। और h अगर इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे a प्लस एच हो जाएगा, और a प्लस एच को क्या लिखते हैं, y1, सो दैट्स वाई यहाँ पे y1 लिखा जाएगा। क्लियर है, सिंपल है, इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैंने लिखा e की पावर 2 और y नॉट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, y के टर्म में। सो सिंपल है, यहाँ पे टोटल पावर कितनी है, 2 है, मतलब अपन को h को क्या करना है, 2 टाइम्स इंक्रीमेंट करना है, राइट। मतलब f ऑफ a प्लस 2h हो जाएगा, और f ऑफ a प्लस 2h को y के टर्म में क्या लिखते हैं अपन, यहाँ पे y2, सो दैट्स वाई यहाँ पे ये हो जाएगा y2, इस तरीके से, राइट। सो ये चीजें भी आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे इसका भी एक फॉर्मूला निकल के आता है। सिंपल सा क्या फॉर्मूला निकल के आता है,
e की पावर m y n विल बी इक्वल्स टू y n प्लस m। ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है अपने पास, राइट। सो सिंपल सा इस तरीके से अपना था यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि शिफ्ट ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है।